તો સ્વામિનારાયણના અમૃત મહોત્સવમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વર્ચ્યુઅલી સંબોધન કરી રહ્યા છે. સીધા જોઈશું ત્યાં. आज जैसे आपके नेतृत्व में आज जैसे भारत का एक तपस्वी पुरुष नेतृत्व कर रहा है, विकास पुरुष देश का नेतृत्व कर रहे हैं, राष्ट्र पुरुष वैश्विक नेता आप जैसे सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब नेतृत्व कर रहे हैं, वैसे ही हमारे गुरुकुल का नेतृत्व हमारे अध्यात्म पुरुष साधुता की मूर्ति परम पूज्य गुरु महाराज श्री देव कृष्णदास जी स्वामी कर रहे हैं, जिसका निर्दोष निखालस जीवन आज हजारों और लाखों लोगों को प्रेरणा की मूर्ति बने हुए हैं। 75 साल के बाद, जैसे आज से 75 साल पहले गुरुदेव शास्त्री जी महाराज ने भारत की आजादी के साथ आदर्श नागरिक का निर्माण करने के लिए श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान की स्थापना की, जोगी स्वामी जी के भजन से उसको पोषित किया, वैसे ही आज 75 साल के बाद भारत की आजादी के साथ में अमृत महोत्सव मना रहा है गुरुकुल। आज श्री स्वामीनारायण कन्या गुरुकुल का भी शुभारंभ कर रहा है, कन्याओं की केळवणी का कार्य शुरू कर रहा है, जिसमें आप भी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, जिसका सुकान गुरु महाराज आज्ञा से धीरजलाल कोटड़िया, लालजी भाई पटेल, राकेश भाई पटेल कर रहे हैं। और कहते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि संस्थान की स्वर्ण जयंती महोत्सव पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पधार के गुरुकुल संस्कृति को पोषित की थी, वैसे आज अमृत महोत्सव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब पधारे हैं। आइए सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब को विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि गुरुकुल के अमृत महोत्सव पर आप अपने हृदयांजलि, भावांजलि, अमृतांजलि समर्पित कर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब। जय स्वामीनारायण। इस पवित्र कार्यक्रम को दिशा दे रहे पूज्य श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी, महंत श्री देवप्रसाद दास जी स्वामी, पूज्य धर्मवल्लभ स्वामी जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतगण, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को जय स्वामीनारायण। पूज्य शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से राजकोट गुरुकुल के 75 वर्ष हो रहे हैं। मैं राजकोट गुरुकुल के 75 वर्षों की इस यात्रा के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान श्री स्वामीनारायण, उनके नाम स्मरण से ही एक नव चेतना का संचार होता है, और आज आप सब संतों के सानिध्य में स्वामीनारायण का नाम स्मरण एक अलग ही सौभाग्य का अवसर है। मुझे विश्वास है इस ऐतिहासिक संस्थान का आने वाला भविष्य और भी यशस्वी होगा। इसके योगदान और भी अप्रतिम होंगे। साथियों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट की यात्रा के 75 वर्ष ऐसे कालखंड में पूरे हो रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। ये सुखद संयोग तो है ही, सुखद सुयोग भी है। एक राष्ट्र के रूप में
भारत की आजाद भारत की जीवन यात्रा ऐसे सुयोगों से ही और हजारों साल की हमारी महान परंपरा भी ऐसे ही सुयोगों से ही गतिमान रही है। ये सुयोग है कर्मठता और कर्तव्य के सुयोग। ये सुयोग है संस्कृति और समर्पण के सुयोग। ये सुयोग है आध्यात्म और आधुनिकता के सुयोग। जब देश आजाद हुआ तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भारत के प्राचीन वैभव और हमारा महान गौरव को पुनर्जीवित करें। लेकिन गुलामी की मानसिकता के दबाव में सरकारें उस दिशा में बढ़ी नहीं और कुछ बातों में तो उल्टे पैर चली। और इन परिस्थितियों में एक बार फिर हमारे संतों ने, आचार्यों ने देश के प्रति इस कर्तव्य को निभाने का बीड़ा उठाया। स्वामीनारायण गुरुकुल इसी सुयोग का एक जीवंत उदाहरण है। आजादी के तुरंत बाद भारतीय मूल्यों और आदर्शों की नींव पर इस आंदोलन को, इस संस्थान को निर्मित किया गया। पूज्य धर्मजीवन दास जी स्वामी जी का राजकोट गुरुकुल के लिए जो विजन था, उसमें अध्यात्म और आधुनिकता से लेकर संस्कृति और संस्कार तक सब कुछ समाहित था। आज वो विचार बूझ, वो विचार बीज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने है। मैं गुजरात में आप सबके बीच में ही रहा हूं, आगपी के बीच में पला बड़ा हूं और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे इस वटवृक्ष को आकार लेते हुए अपनी आंखों से करीब से देखने का सुअवसर मिला है। इस गुरुकुल के मूल में भगवान स्वामीनारायण की प्रेरणा रही है। प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत् सुकृतम महत्, अर्थात सत विद्या का प्रसार संसार का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यही तो ज्ञान और शिक्षा के प्रति भारत का वो शाश्वत समर्पण है जिसने हमारी सभ्यता की नींव रखी है। इसी का प्रभाव है कि कभी राजकोट में केवल 7 विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ हुए गुरुकुल विद्या प्रतिष्ठानम की आज देश विदेश में करीब 40 शाखाएं हैं। हर वर्ष यहां हजारों की संख्या में विद्यार्थी आते हैं। पिछले 75 वर्षों में गुरुकुल ने छात्रों के मन मस्तिष्क को अच्छे विचारों और मूल्यों से सींचा है ताकि उनका समग्र विकास हो सके। आध्यात्म के क्षेत्र में समर्पित युवाओं से लेकर इसरो और बार्क में वैज्ञानिकों तक
हम गुरुकुल परंपरा ने हर क्षेत्र में देश की मेघा को पोषित किया है। 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में, आजादी के अमृत काल में इस संस्थान की शानदार उपलब्धि होगी और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी होगा। साथियों, आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत के उज्जवल भविष्य में हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों की कितनी बड़ी भूमिका है। इसलिए आजादी के इस अमृत काल में देश एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एजुकेशन पॉलिसी, हम हर स्तर पर अधिक गति से, अधिक विस्तार से काम में जुटे रहते हैं। आज देश में बड़े शैक्षिक संस्थानों, आईआईटी, IIIT, IIM, एम्स जैसे संस्थानों की संख्या में बड़ी वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश पहली बार उस शिक्षा व्यवस्था को तैयार कर रहा है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है। जब नई पीढ़ी बचपन से ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था में पलेगी और बढ़ेगी तो देश के लिए आदर्श नागरिकों का निर्माण भी स्वतः होता चला जाएगा। यही आदर्श नागरिक, आदर्श युवा 2047 में, 2047 में, जब देश आजादी के 100 साल मनाता होगा, विकसित भारत के सपने को सिद्धि तक लेकर के जाएंगे। और इसमें निश्चित तौर पर श्री स्वामीनारायण गुरुकुल जैसे शिक्षा संस्थानों का